हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है न्यू चैप्टर को इसको हम कहते हैं प्रैग्मेटिज्म के बारे में आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले मैंने नेचरलिज्म के बारे में बताया है, तो मैंने उसमें भी आपको नेचरलिज्म और एजुकेशन का क्या रिलेशन है, नेचरलिस्ट क्या सोचते थे, नेचरलिस्ट के जो फिलोसफर्स थे वो क्या सोचते थे, वो मैंने उसमें डिस्क्राइब किया है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। मैं हूँ एजुकेटर हिरा। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। पहले हम लोग प्रैग्मेटिज्म थ्योरी क्या होती है, व्हाट इज द प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म कहाँ से आया है, कहाँ से धीरे धीरे पॉपुलर होना शुरू हुआ है, हम उसकी पहले बात कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे पहली ही लाइन में हमने यहाँ पे मैंने आप के लिए लिखा हुआ है कि जो प्रैग्मेटिज्म है वो द स्कूल ऑफ फिलोसफी, ये एक स्कूल ऑफ फिलोसफी थी जो कि दैट बिकम पॉपुलर इन यूनाइटेड स्टेट। देखिए यूनाइटेड स्टेट में ये बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, पॉपुलर हो गई थी बेसिकली इन अर्ली 20 सेंचुरीज में ही ये क्या हो गई थी, बहुत पॉपुलर हो गई थी ही प्रैग्मेटिज्म का वहां पे पॉपुलैरिटी प्रैग्मेटिज्म की बहुत ज्यादा थी। दिस फिलोसफी emphasizes an idea that usefulness or practicality should be the method of measuring the merits of the आइडिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस फिलॉसफी में ये मानना था कि जैसे कि हमने जब नेचुरलिज्म की बात करी थी, तो नेचुरलिस्ट के जो फिलोसफर थे उनका ये कहना था कि जो भी चीज हम मान रहे हैं इट शुड बी बेस्ड ऑन नेचर। नेचर को वहां पे उन्होंने क्या बोला था, सुप्रीम बोला था। उन्होंने कहा था कि नेचर ही क्या है सबसे ज्यादा सुप्रीम, हम मानेंगे नेचर को। तो नेचर को उन्होंने वहां पे क्या माना था, सुप्रीम माना था। लेकिन प्रैग्मेटिज्म थ्योरी में क्या बोला गया है यहाँ पे कि जो फिलॉसफी है इसकी, वो किस पे है, प्रैक्टिकलिटी पे और उसकी यूजफुलनेस पे। ये तभी हम किसी भी मेरिट ऑफ एन आइडिया, किसी भी आइडिया को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टुडे द टर्म pragmatic is used to describing the thing that are realistic and grounded। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, pragmatism को किसके से टर्म में बोला गया है, फोकस किया गया है इसके रियलिस्टिक एंड ग्राउंडेड, जो चीज रियल है। Instead of focusing on the possibilities, this theory states that ideas should be judged on their practical real world application। ठीक है, यहाँ पे ये चीज हम थोड़ी सी, मैं इस चीज को क्या कर दे रही हूँ, हाईलाइट कर दे रही हूँ, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि इस थ्योरी में साफ साफ ये चीज बोली गई है कि जो भी हम आइडिया को, जब भी हम किसी भी आइडिया अगर किसी के उस पे जनरेट हुआ है स्टेट हुआ है, तो उसका जो भी चीजें हैं, जो भी हम फैसला दें, उसके प्रैक्टिकल वर्क पे देखने के बाद हम उसमें क्या करें, एक आइडिया अपना दे। मतलब प्रैक्टिकलिटी, यहाँ पे प्रैक्टिकल से मतलब क्या है कि अब मान लीजिए अगर मैं एजुकेशन की उससे बात करूं, तो एजुकेशन के उसमें अगर हम बात करते हैं तो बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं चीजों को, बच्चों को हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझाएं। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री, फिलोसफी, बायो जब पढ़ते हो, जब आप सेगमेंटेशन करते हो, तो वहां पे भी आपको क्या आ रही है, वहां पे आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ रही है। तो ये आपका बोला गया है। As educational philosophy began to grow throughout the 20th century, many people apply the pragmatism to education. This theory is
grown in popularity in the educational field, emphasizing that teaching student practical skill can be helpful to them later in their life. Because of the theory, many schools have changed the way they teach and assess स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर ये चीजें बोले तो 20th सेंचुरी तक जो प्रैग्मेटिज्म की जो एजुकेशन, प्रैग्मेटिज्म में एजुकेशन में प्रैग्मेटिज्म का यूज हुआ है, अच्छा खासा यूज हुआ है। इसकी थ्योरी क्या है एक एजुकेशनल फील्ड पे उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्या थी, पॉपुलर थी, पॉपुलैरिटी इसकी ज्यादा थी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो थे वो क्या थे, प्रैक्टिकल करके वो चीजों को सीख रहे थे। अब हमने वहां पे पढ़ा था नेशनलिज्म में कि नेशनलिज्म में ये बताया गया था कि बच्चे चीजें पहले करेंगे फिर सीखेंगे, ठीक है, डूइंग बाय लर्निंग, डूइंग बाय एक्सपीरियंस, है ना। तो ये इस एक्सपीरियंस के थ्रू और साथ ही साथ करके वो सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमने नेचरलिज्म में पढ़ा था, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म में हम बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, एक तरीके से अपनी प्रैक्टिकल स्किल को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। टीचर जो है यहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल्स पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो ये हो गया एक प्रैग्मेटिज्म थ्योरी, कहाँ से पॉपुलर हुई थी, कैसे पॉपुलर हुई थी, ये उसका हो गया। नेक्स्ट बच्चों हम लोग आते हैं प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन। अब एजुकेशन में प्रैग्मेटिज्म का क्या था, क्या फोकस था, बेसिकली वो पढ़ेंगे। Pragmatism in education states that learning should be focused on life and growth। ठीक है, pragmatism में ये बोला गया था कि जो learning होनी चाहिए उसका फोकस किस पे होना चाहिए, लाइफ पे होना चाहिए और साथ ही साथ उसकी ग्रोथ पे होनी चाहिए। The topic students study school should have a practical application to their current or future situation or career। ठीक है, तो जो टॉपिक होना चाहिए स्टूडेंट का, जो वो पढ़ रहे हैं, जो वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, हैव अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मतलब हम बच्चों को एक ऐसा फ्यूचर में सिचुएशन या करियर हम उनको दें, मतलब फ्यूचर में इन शॉर्ट टर्म अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे ये बोला गया है कि बच्चे जो है प्रैक्टिकल अप्लाई करें, कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमारे फ्यूचर सिचुएशन और करियर में क्या मतलब फर्क पड़ेगा इस चीज पे। तो जो टॉपिक बच्चों को, द टॉपिक स्टूडेंट स्टडी इन द स्कूल शुड हैव अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होनी चाहिए बच्चों के लिए, जो कि करंट और फ्यूचर सिचुएशन और करियर से रिलेट करनी चाहिए। While topics like maths and science can help students to their day-to-day life, proponents of the pragmatism philosophy also argue that other topics should be included in the curriculum to help student growth। ठीक है, हमने वहां पे पढ़ा था कि नेचरलिज्म में हमने पढ़ा था कि नेचरलिज्म में नेचरलिस्ट जो थे वो क्या कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ जो नेचर से रिलेटेड था उसको करिकुलम में ऐड करें। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है मैथ साइंस जैसे सब्जेक्ट जो कि डे टू डे लाइफ में होने चाहिए, वही लाइफ में और ऐसे इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट्स होना चाहिए जो स्टूडेंट के करिकुलम में होना चाहिए, जो कि स्टूडेंट की हेल्प करे ग्रो करने में उनका। स्कूल शुड नॉट ओनली टीच इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट्स टू ग्रो एज अ पीपल। ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे सिर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है, बच्चों को ऐसा पढ़ाएं कि वो एक अच्छा सक्सेसफुल पीपल बन सके। In recent years, most schools have introduced social emotional learning (SEL) curriculum. The lesson of the meant help the student to deal with the difficulty। ठीक है, बच्चों को एक ऐसी सोशल इमोशनल लर्निंग ये एक कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ पे बच्चों को बताया जाता है कि अगर बच्चा किसी भी डिफिकल्ट लाइफ में है, किसी भी सिचुएशन में, किसी का भी अगर वो डिफिकल्ट, तो उससे वो कैसे, या हर्डल में है तो उससे कैसे ओवरकम कर रहा है। तो बच्चों को हर चीज की प्रिपरेशन एक तरीके से करानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे अब है प्रैग्मेटिज्म अप्रोच टू लर्निंग। अब प्रैग्मेटिज्म में का
क्या काम है वो देखते हैं। द pragmatic approach to learning states that learning should be practical. लर्निंग क्या होनी चाहिए यहाँ पे? प्रैक्टिकल होनी चाहिए। एजुकेशन शुड अप्लाई टू द रियल वर्ल्ड। ठीक है, रियल वर्ल्ड से ही रिलेट करके हमें जो एजुकेशन हो चाहिए वो रियल वर्ल्ड से ही क्या करना चाहिए, हमें अप्लाई करके उसी पे हमें प्रैक्टिकल करना चाहिए। Many teacher tackle by using real world scenarios that a student either will encounter or may have already encountered. It is not enough to simply give a student a lecture about the climatic change. To make this learning more practical, the teacher should have a student research how climate change and affecting their students' life and possible the future. They should also look into the steps that they अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको बीएड से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देती हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल सिंपल सा दे देती हूँ। ठीक है, बच्चों को लाइफ में कैसे टैकल आउट करना है, ये एजुकेशन प्रैग्मेटिज्म का ये मांगना था। ठीक है, ये उनका मानना था। अब हम बीएड पढ़ते हैं, बीएड में सिर्फ हम पढ़ते नहीं है, हम प्रैक्टिकल वर्क भी करते हैं, है ना। जैसे कि हमारी पहले माइक्रो टीचिंग चलती थी, हमको वहां पे बस सिर्फ अपने ही क्लास, लेकिन फिर हमें एक अपने ही क्लास वालों को पढ़ाना रहता था, लेकिन फिर हमें एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दी गई जहाँ पे हमें रियल लाइफ क्लास का हमें मिला, जहां हम सिर्फ 15 बच्चों को पढ़ा रहे थे, जहां हम सिर्फ 15 बच्चों या 5-6 बच्चों को पढ़ा रहे थे, हम वहां 40-50 बच्चों को साथ में पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमें प्रैक्टिकल एक सिचुएशन, रियल सिचुएशन मिली। तो इसी तरीके से इसको भी कह रहा है कि बच्चों को ये जानना, यहाँ पे क्या है, सिर्फ लेक्चर देना इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना। हमने आपको माइक्रो टीचिंग, अब माइक्रो टीचिंग जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा, फाइनल टीचिंग जब करोगे तब आपको समझ में आएगा, लेसन प्लान कैसे बनता है तब आप। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि बच्चों को सिर्फ लेक्चर देने तक हमें नहीं सीमित रखना है। अब जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बच्चों को प्रैक्टिकली टीचर को बताना चाहिए, बच्चों को रिसर्च कराना चाहिए कि क्लाइमेट कैसे इफेक्ट कर रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। तो ये सारे मतलब यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड बोलिए, प्रैक्टिकल सिचुएशन, प्रैक्टिकली बच्चों को चीजें बताएं। Teaching students about the current issue is a great way to introduce practical learning. ठीक है, जैसे जैसे बच्चों को करंट इशू के बारे में बताएंगे, करंट इशू देंगे तो इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो प्रैक्टिकल के लर्निंग के थ्रू अगर हम करंट इशू के बारे में बताएंगे, जैसे बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, तो उसके थ्रू बच्चों को ग्रेट लर्निंग मिलेगी। Teaching students current social issue does not just teach them about the real world problem, but it can help give them to the tools to be more prepared for adult life. These social issues affect them to their future that be impacted by the choice of our elected official. Many government or the current event teacher have a student right to their elected official, arguing they take action on the issue. This student gives a practical tool for a real political action. Instead of telling the student about the fact of the they can contact their elected official. तो यहाँ पे भी क्या बोला गया है कि बच्चों को एक तरीके से जो सिचुएशन है उससे रूबरू कराना जरूरी है। और जैसे कि यहाँ पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं उस पे बच्चों को वो एक तरीके से इश्यू देना, इश्यू को टेक ओवर करना बच्चों को सिखाना चाहिए कि अगर कोई ऑफिशियली गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ऑफिशियल है तो बच्चे उसको कैसे प्रैक्टिकली करके टैकल आउट कर रहे हैं वो बच्चों को सिखाना। नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज अनदर फॉर्म ऑफ pragmatism philosophy in education. According to the supporter of the experimental learning, student learn through actual experience। और अब देखिए मैं इसको सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ एक्सपेरिमेंट लर्निंग होती क्या है। ठीक है, एक्सपेरियंशियल लर्निंग होती क्या है, एक्सपीरियंशियल, एक्सपीरियंस से क्या समझ में आ रहा है आपको कि आप किसी चीज जब आप कुछ करोगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा, है ना। तो वही यहाँ पे चीजें बोला है कि एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस लर्निंग के थ्रू भी हम बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। प्रैग्मेटिज्म ये कहते थे, प्रैग्मेटिस्ट जो थे वो ये मानते थे कि अगर बच्चा एक्सपीरियंस करेगा तो उसको ग्रेटर लर्निंग मिलेगी। अब आपने कुछ गलती करी और आपके टीचर में बता रहे तो वो शायद बहुत दिन तक लर्न रहता है कि हाँ मुझे अब ये दोबारा गलती इस चीज में नहीं करनी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, मिस स्मिथ इज प्लानिंग अ लेसन अबाउट द रेवोल्यूशनरी वॉर, शी यूजुअली गिव अ लेक्चर अबाउट द टॉपिक while students copy down the notes from her PowerPoint. However, she wants to make her lesson this year much more exciting. She wants the student to learn about the history but study the war historian too. She instead find the primary source of document written by the people of the experience and Revolutionary War. She plans to give the student 2 minutes to summary of the Revolutionary War. Then she will the student look out the document themselves and explore the event of the war. We will guide the question to help the students studying up together event. मतलब यहाँ पे ये बोला गया कि ये मिस स्मिथ थी, इनको रिवर्शनरी वॉल पे प्लान बना रही थी, तो उन्होंने और हर टाइम वो सिर्फ टॉपिक का लेक्चर देती थी। लेक्चर देने के बाद बच्चे क्या करते थे, उनके पावर पॉइंट से वो कॉपी डाउन करते। लेकिन इस टाइम पे क्या करा, नेक्स्ट टाइम पे इन्होंने सोचा कि नहीं अब हमें कुछ इंटरेस्टिंग करना है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि एक एक्साइटिंग करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक्साइटिंग करने के लिए कि उन्होंने प्राइमरी रिसोर्स और डॉक्यूमेंट कुछ एक्सपीरियंस इवेंट से रिलेटेड क्या किया, फाइंड आउट किया, बच्चों को दिया और फिर बच्चों से ही उनको गाइड किया, उनको क्वेश्चन में हेल्प करी। तो मतलब ये यहाँ पे क्या है, जो इतना एक्सपीरियंस उनको जो उन्होंने इकट्ठा करा, जो डॉक्यूमेंट्री, उसी को बच्चों को यूज करा। ठीक है, afterwards she can bring the class together to create timeline events and discuss the source of detail she that can be। तो उसके बाद क्या है, अब बच्चा यहाँ पे जब चीजों को समझेगा, एक्सपीरियंस चीजें जब टीचर बताएगी तो बच्चा क्या होगा, और ज्यादा उसको हेल्प मिलेगी। तो एक्सपेरिएंशियल लर्निंग यही हम कहते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंगली कैसी होनी चाहिए, ऑथेंटिक सिचुएशन होना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, रियल लाइफ सिचुएशन होना चाहिए कि बच्चा एक डिफिकल्ट सिनेरियो में कैसे हैंडल आउट कर रहा है, वो होना चाहिए। ठीक है, इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैं मार्क कर दे रही हूँ। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो आप उसको क्या करो, पढ़ लेना एक बार। आई एम नॉट गोइंग टू द टूवर्ड्स द एग्जाम्पल्स बिकॉज मुझे लगता है इससे थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए जो मैंने रेड से मार्क कर है वो एग्जाम्पल्स है। आप यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इजीली उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड ऑथेंटिक सिचुएशन, ऐसी मतलब दे दी जाए सिचुएशन जहां पे हम बस देखें कि बच्चा उस डिफिकल्टी सिनेरियो से निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंशन। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंशन में क्या है, इट इन्वॉल्व द स्टूडेंट टू फ्रीडम टू मेक द मिस्टेक डिसीजन टू इन द सेफ environment. Says the chemistry teacher give a student a piece of metal and ask them to determine what element the metal is made. They can give a safe tool to use and helpful text to conduct their research, but give them a free rein to learn experiment. ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट कराना मतलब एक ऐसा हम सिचुएशन को कैरी आउट करें एक सेफ इन्वायरमेंट में, जहां बच्चा एक मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हम बच्चों को दे सेफ इन्वायरमेंट में, जहां पे बच्चों को लर्निंग और ज्यादा, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि टीचर ने एक एलिमेंट दिया मेटल का और बच्चों से कहा कि इसको डिटरमाइन करिए, और उसके लिए उसको उनको सेफ टूल दिया। ठीक है, ऐसा भी टूल नहीं दिया जो हार्मफुल हो, ठीक है, सेफ टूल दिया। तो ऐसा हम एक्सपेरिमेंट कराएं जो बच्चों के लिए एक तरीके से सेफ इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट आउट करें। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, बच्चों को प्रोजेक्ट्स दें अलग अलग एरिया में कि बच्चे जाएं उस प्रैक्टिकल सोल्यूशन। जैसे कि अब हम लोग को स्कूल भेजा जाता है तो हम उस स्कूल से कभी रूबरू नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या प्रैक्टिकल सिचुएशन हमें वहां पे मिली है, तो हम वहां से क्या करेंगे, हम उसको जो भी हर्डल्स आएंगी, जो भी परेशानियां आएंगी, कभी अच्छा भी होगा कभी गलत भी होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम अडेप्ट करने की कोशिश करें।
रोल ऑफ द स्टूडेंट इन प्रैग्नेटिज्म। अब प्रैग्नेटिज्म में रोल स्टूडेंट का क्या है? व्हेन थिंकिंग द ट्रेडिशनल एजुकेशन मेनी कंजर अप अ पिक पिक्चर ऑफ अ टीचर लेक्चरिंग टू क्वाइट स्टूडेंट्स, scribbling down notes, pragmatic learning reject this image instead of the role। मतलब यहाँ पे रोल क्या है बच्चों का कि बच्चे पहले के एजुकेशन में सिर्फ बच्चे क्या करते थे, टीचर लेक्चर देता था और बच्चे क्या करता था, नोट डाउन करता था। ये नहीं है प्रैग्मेटिक के हिसाब से। तो प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से यहाँ पे ये बोला कि बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशन में दी जाए, वो प्रैक्टिकल करके चीजें न्यू न्यू डिस्कवरी करें, कंक्लूजन दे, और कंक्लूजन किसके अंदर दे, टीचर्स के अंदर कंक्लूजन दे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लास्ट था हमारा, एंड आई थिंक दिस वाज डन नाउ। एंड ये एक सिंपल सी वीडियो थी जो मैंने आपको शॉर्ट टर्म में बता दी है। एंड आप चाहो तो इन सब स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एंड अगर आपको मेरी पूरा पीपीटी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो ये मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, या समहाउ आई विल प्रोवाइड इट। तो अगर आपको चाहिए सो यू कैन डेफिनेटली कमेंट इन बिलो, क्योंकि इसमें ये मेरे पीपीटी रहता है। एंड बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं प्रैग्मेटिज्म बताया, और प्रैग्मेटिज्म और एजुकेशन का क्या रिलेशनशिप है यही बताया। सो आई होप दिस वीडियो स्टूडेंट्स जल्दी की जाएगी ये वीडियो पे। और उससे पहले मैं नेशनलिज्म पढ़े, नेशनलिज्म एक बार देख लीजिएगा वीडियो, फिर उसके बाद ये देखिएगा, आपको खुद ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डू नॉट लाइक टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट बिलो एंड लाइक माय वीडियोस। और एक और चीज, अब के जो नेक्स्ट सेशन होगा वो नेक्स्ट सेशन बच्चों का फेवरेट इंग्लिश सेशन होगा, जहाँ पे मैं कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ ऐसे कंसेप्ट चैप्टर हैं जो शायद अभी तक हम लोग को भी, इवन मुझे भी कभी कभी नहीं क्लियर होता, लेकिन जब आप पढ़ोगे उसको अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो अब से ले तक 3 दिन तक मैं वैसे मैंने 3 दिन तक ये मैंने 3 दिन मैंने बीएड की डाली, तो अब जो मैं वीडियो डालूंगी वो इंग्लिश की वीडियो होगी लैंग्वेज से रिलेटेड। सो या, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। एंड डू नॉट लाइक टू forget to subscribe my channel, like and comment below. Bye bye, stay tuned.